अब जब कभी भी आप किसी के अंतिम संस्कार में जाओगे तो आपको साथ ले जानी होगी आपकी आईडी, यानी कि पहचान पत्र। वो पहचान पत्र जिससे आपकी पहचान हो सके। आप अगर किसी रिश्तेदार या किसी भी कलीग्स के मरने पर उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो आपको ले जाना होगा आपका आईडी कार्ड। जी घबराइए नहीं, ये आपका आईडी कार्ड यमराज चेक नहीं करने वाला, बल्कि जयपुर नगर निगम जरूर ये चेक करेगा। जी हाँ, जयपुर नगर निगम का ये फरमान आया है कि अब जब भी किसी का अंतिम संस्कार करने आएंगे उसके रिश्तेदार, तो उनको साथ लानी होगी अपनी आईडी। 5 लोगों की आईडी प्रूफ करवाने के बाद ही उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। आखिर नगर निगम को ये फैसला क्यों देना पड़ा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 3 साल पहले, यानी कि 2020 में। 2020 में मोनालिसा, जो कि बीकानेर की रहने वाली थी, बाद में कुछ समय के लिए वो जयपुर के लिए शिफ्ट हो गई। जयपुर में अपने पति भवानी सिंह के साथ वो रहने लग जाती है और इसी बीच 2020 में कोरोना दस्तक देता है। तो ऐसे में कोरोना काल में मोनालिसा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो मोनालिसा के पति भवानी सिंह द्वारा उसके पेरेंट्स को फोन करा जाता है, मोनालिसा के पेरेंट्स को, और ये कहा जाता है कि मोनालिसा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। और अगले ही दिन वापस एक कॉल मोनालिसा के माता पिता को जाता है और ये कहा जाता है कि मोनालिसा अब इस दुनिया में नहीं है, मोनालिसा की मौत हो चुकी है। ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी मोनालिसा के माँ बाप को। 2020 के बाद 2023 में यह मोनालिसा को लेकर के एक बड़े खुलासे हुए। मोनालिसा मौत को लेकर के उसके माता पिता ने बीकानेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या हुई है, और हत्या का अंदेशा भवानी सिंह यानी मोनालिसा के पति पर है। पुलिस कुछ दिन तो इस रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती। बाद में मोनालिसा के माता पिता बीकानेर के एसपी से गुहार लगाते हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। बाद में एसपी के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस थोड़ी हरकत में आती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये पता चलता है कि मोनालिसा की 2020 में जयपुर में कुछ 5 लोग मिलकर पहले तो उसकी हत्या करते हैं, बाद में गुपचुप तरीके से मोनालिसा का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। 2023 में मोनालिसा हत्याकांड को लेकर के नए नए खुलासे हुए। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाले खुलासे हुए कि भवानी सिंह, जो मोनालिसा के पति था, वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन बाद में मोनालिसा की जायदाद को लेकर के उससे प्यार हो गया और बाद में उसने शादी भी रचा ली। मोनालिसा से शादी करने के बाद भवानी सिंह सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा की जायदाद पे उसकी नजर थी और मोनालिसा की तमाम जायदाद को वो हड़पना चाहता था। ऐसे में मोनालिसा अपनी कुछ जमीनों को लेकर के भवानी सिंह से उसका विवाद चल रहा था। भवानी सिंह को ये लगा कि मोनालिसा अपनी जायदाद बिल्कुल उसके फेवर में नहीं देगी, और इसी को लेकर के भवानी सिंह ने अपने 5 दोस्तों के साथ ये फुल प्रूफ प्लान बनाया कि मोनालिसा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना की आड़ में मोनालिसा की हत्या कर दी गई और लोगों के सामने ये जाहिर कर दिया गया कि मोनालिसा की कोरोना काल में उसकी मौत हो गई है। लोग और परिवार वाले कुछ लोग तो यही समझ रहे थे कि मोनालिसा की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन बाद में जब मोनालिसा के माता पिता ने बीकानेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई तो बाद में कुछ खुलासे जो चौंकाने वाले हुए, और उन खुलासों में धीरे धीरे जो कड़ी जुड़ती गई तो भवानी सिंह और उसके कुछ दोस्तों का भी नाम सामने आया। पुलिस ने उन सभी को रिमांड पर लेकर बारी बारी से पूछताछ की तो सभी ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब जयपुर के नगर निगम ने ये फरमान जारी कर दिया है कि अब जब किसी का भी अंतिम संस्कार करवाया जाएगा तो 5 लोगों की आईडी देनी आवश्यक है, और उन लोगों का पहला वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाने जा रहे हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, बने रहिए क्राइम जारी के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।